सो वेलकम बैक गाइस, आगे हम एक और न्यू वीडियो लेके और आज मैं आपको एक स्मार्ट होम गैजेट दिखाने वाला हूं। और ये जो गैजेट है, अगर आप बैचलर और सिंगल और आपको क्लीनिंग का थोड़ा इशू रहता है और अगर लगता है कि मेड वेड का झंझट आपको नहीं रखना, तो मुझे लगता है ये आपके काफी यूजफुल होने वाला है। तो आपने देख ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले रोबो क्लीनर की और ये हमारे पास है ड्रीमबॉट F9 Pro। और ये जो पर्टिकुलर रोबो क्लीनर है मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है और क्या इसके फीचर्स है। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स में आप देख सकते हैं जिसका मॉडल नेम है वो है ड्रीमबॉट F9 Pro और यहाँ पर कुछ फीचर्स है जैसे कि 2500 पास्कल सक्शन पावर, 2-in-1 वैक्यूम एंड मॉप क्लीनिंग, लाइडार नेविगेशन, 3200 mAh की बैटरी है इसके अंदर, ऐप कंट्रोल आपको इसमें मिलता है और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट भी इसके अंदर है। और मिडिल में हमारे डिवाइस की पिक्चर है ड्रीमबॉट F9 Pro की। तो जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं बॉक्स से कंटेंट। तो बॉक्स में मिल जाता है सबसे पहले में यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और फिर मिलता है हमें एक ये बॉक्स और इसके अंदर इसका चार्जर है, और फिर मिलता है हमें इसका चार्जिंग डॉक, और फिर मिलता है हमें ये ड्रीमबॉट F9 Pro इटसेल्फ, जिसे हम थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे। और इसके अलावा मिलता है हमें यहाँ पे एक वाटर टैंक और इसके अंदर आप इसे पानी भर सकते हो जो कि मॉपिंग के लिए काम आएगा। और यहाँ पर एक हमारे पास एक क्लीनिंग पैड भी इसके अंदर मिलता है। तो ये थे हमारे बॉक्स से कंटेंट। अब देख लेते हैं हमारे इस डिवाइस को। तो ये है ड्रीमबॉट F9 Pro और ड्रीमबॉट की काफी सारे वेरिएंट है, बट मैंने पर्टिकुलर ये वाला चूज किया और ये न्यूली लॉन्च्ड है, तो मैंने देखा इसके काफी सारे फीचर्स अच्छे थे। तो बात करें अगर इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो इसका जो डिजाइन है वो एज यूजुअल जो नॉर्मल रोबो क्लीनर होते हैं वैसा ही है, लेकिन इसमें जो व्हाइट कलर है और इसकी जो फिनिशिंग है, इसकी बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं बोल सकता हूँ कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत सारे रोबो क्लीनर यूज किए हैं, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। बाकी अगर ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास मिडिल में आपके पास इसका लाइडार नेविगेशन का सेंसर है, और फ्रंट में भी आपके पास इसका एक सेंसर है जो कि काइंड ऑफ एक बम्पर है इसका। तो जहां पर भी ये पुश होता है तो वो आगे नहीं जाता, एंड ये कुछ ऐसे काम करता है। और यहाँ ऊपर की साइड में मिलता है हमें एक कंपार्टमेंट, और यहाँ पर है इसका डस्ट बॉक्स, और डस्ट बॉक्स की जो कैपेसिटी है वो है 570 मिलीलीटर। और यहाँ पर हमारे पास एक ब्रश टूल भी जिससे आप इसे क्लीन कर सकते हो, और काइंड ऑफ जो हेयर वेयर फंस जाते हैं तो उसमें एक कटर है, उससे आप इसके हेयर कट कर सकते हो। एंड नीचे की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेन कंपार्टमेंट है, वाटर कंपार्टमेंट, जो आप इजिली ऐसे लगा सकते हो। एंड वाटर कंपार्टमेंट लगाने के लिए आपके पास ये दो स्लाइडर्स है साइड में, इसको आप पुश करोगे और ये कंपार्टमेंट आप लगा देंगे। और इस वाटर कंपार्टमेंट की जो कैपेसिटी है वो है 237 मिलीलीटर। और यहाँ पर मिडिल में हमारे पास इसका मेन रोटरी ब्रश है, और ये इसका मेन सेक्शन काइंड ऑफ ब्रश है, और इसमें आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हो। और इस वाले जो मेन ब्रश मॉड्यूल में यूजुअली थोड़े दिनों की क्लीनिंग के बाद थोड़े बहुत बाल यहाँ पे फंस जाएंगे, तो उनको क्लीन करने के लिए वो जो हमारा मेन कटर था उससे आप इसे कट कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमारे पास सिंगल एक साइड ब्रश है। एंड नीचे की साइड अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास दो सेंसर है जो कि चार्जिंग के पॉइंट है, बाकी इसमें और भी सेंसर है। तो काफी सारे सेंसर्स इस रोबो क्लीनर में होते हैं। एंड मेनली ये वाला जो है वो लाइडार नेविगेशन, प्रिसाइज नेविगेशन के ऊपर मेन है। और अगर बात करें इस रोबो क्लीनर की बैटरी की, तो ड्रीमबॉट F9 Pro में आपको मिलती है 3200 mAh की बैटरी। तो जो बैटरी है आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आपके पास 1500-1600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 3-4 बेडरूम का अपार्टमेंट है, तो उसे वन टाइम चार्ज में ये इजिली क्लीन कर देगा। और अब बात करते हैं हमारे ड्रीमबॉट F9 Pro के क्लीनिंग की परफॉर्मेंस की। तो जैसे मैं आपको बोला, मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं अपने ऑफिस में। तो सबसे पहले आपको इसमें 2-in-1 क्लीनिंग मिलती है, तो ये वैक्यूम एंड मॉपिंग दोनों के लिए काम कर सकता है, प्लस ये वैक्यूम एंड मॉपिंग इकट्ठे भी कर सकता है। तो बात करते हैं इसके वैक्यूमिंग की। तो यहाँ पर जो इसकी सेक्शन पावर है वो है 2500 पास्कल। एंड इसमें आपके पास ऐप में जो कंट्रोल है उसमें आप इसको चेंज भी कर सकते हो अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए एंड कम पावर चाहिए। और इसमें एक चीज और भी चाहिए, वो है कारपेट डिटेक्शन। तो अगर ये नॉर्मल टाइल पे है तो उसकी सेक्शन पावर अलग होगी, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि टाइल है या फिर कारपेट है, और कारपेट पे जो इसकी सेक्शन है वो बहुत तेज हो जाती है। और जो सेकंड मोड हमें मिलता है वो है मॉपिंग। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसका वाटर टैंक लगाते हो विद दी क्लीनिंग क्लॉथ, तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि वाटर टैंक आपका लग चुका है, और इसकी क्लीनिंग एंड मॉपिंग ये दोनों होनी शुरू होती है। और इसकी ऐप में अगेन आप इसमें सेट भी कर सकते हो कि आपको वाटर की जो कैपेसिटी है कितनी चाहिए। तो ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू इसके 2-in-1 वैक्यूम एंड मॉपिंग का। तो अब बात कर लेते हैं इसकी क्लीनिंग की परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले आपको इसको सेटअप करना होगा, और सेटअप करने के लिए प्रोसेस का काफी इजी है। और जस्ट आपको इसको डॉक पर फर्स्ट टाइम इसको लगाना है, एंड देन ऐप में जाके इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट करना है, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज ये सपोर्ट करता है, विच इज मोर देन एनफ फॉर दीज डिवाइसेस। सेटअप करना काफी इजी है, जस्ट आपको ऐप में जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना है। और यहाँ पर हमने हमारा जो डिवाइस है वो ऐप से सेटअप कर लिया है। नाउ अब बात करते हैं इसकी क्लीनिंग की। तो जैसे ही आप इसको फर्स्ट टाइम रन करोगे तो आपके घर का जो अपार्टमेंट का ये मैप फर्स्ट बनाएगा। तो पहली बार मैं एडवाइस करूंगा कि सारी की सारी चीजें हैं, जितनी भी अगर टेम्परेरी चीजें कहीं भी आपके फ्लोर पे पड़ी उन्हें आप उठा के साइड में रख दो। एंड ये जो मैप जो बना देगा तो ये रूम डिफाइन कर देता है कि रूम 1 रूम 2, तो जोन्स काइंड ऑफ बना देता है ये। और जैसा आप देख सकते हो कि हमारा जो मैप है वो रेडी है इस ड्रीमबॉट F9 Pro का। और क्लीनिंग की अगर हम बात करें डिटेल में, तो वाटर टैंक जब इंस्टॉल नहीं होता तो ये वैक्यूम ही करता है। और वैक्यूम में वो देख सकते हो आप, तो जहां जहां ये रोबो क्लीनर वैक्यूम कर रहा है वहां आप देख सकते हो इसकी ऐप में एक काइंड ऑफ लाइन दिखती रहती है रियल टाइम में। एंड
अगेन ऐप में ही आप इसको पॉज कर सकते हो, रिचार्ज स्टेशन पे दोबारा इसको बुला सकते हो। और सबसे अच्छी चीज, जैसे नॉर्मली रोबो क्लीनर में होता है, और जैसे इसकी क्लीनिंग खत्म हो जाएगी और इवन बैटरी अगर लो भी हो रही है तो ये जाके ऑटोमेटिकली डॉक हो जाएगा एंड चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे इसकी चार्जिंग एक लेवल तक पहुंच जाएगी तो ये फिर दोबारा क्लीनिंग रिज्यूम कर लेगा अगर क्लीनिंग को रह गई होगी। और जो मॉपिंग की अगर हम बात करें, अगर आपके पास टाइल्स हैं घर में और आपको मॉपिंग का थोड़ा इशू रहता है, ये वाला बोल सकता हूँ मेरे पहले वाले 2-3 रोबो क्लीनर जो मैंने यूज किया उससे काफी ज्यादा प्रिसाइज है, बिकॉज इसके अंदर एक प्रिसाइज मॉपिंग का भी ऑप्शन मिलता है। एक चीज मैंने मॉपिंग में यूजुअली फेस करी है कि वो अच्छे से मॉपिंग दूसरे वाले रोबो क्लीनर करते नहीं, थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, लेकिन प्रिसाइज नेविगेशन जब इसमें ऑन करते हैं हम इसके अंदर तो काफी क्लोज जाके ये मॉपिंग कर रहा है, विच इज अगेन वेरी गुड। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कहीं बैटरी अगर मैं बोल सकता हूँ थोड़ा ज्यादा लेगा ये, बिकॉज बहुत ज्यादा क्लीनिंग हो रही है, लेकिन क्लीनिंग इसकी बहुत ही शानदार मुझे लगी। तो जैसे आपको पता है इसके अंदर लाइडार नेविगेशन है, तो आपके पास अगर कोई स्टेयर हो गई या कुछ हो गई तो गिरेगा नहीं, इसको सेंस कर लेगा कि यहाँ पर आगे जैसे नहीं है। और आप यहाँ देख भी सकते हो मैंने टेबल पे इसके ऊपर हमने रखा है और टेबल के नीचे ये जा नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है, एंड काफी मुझे इसकी नेविगेशन मुझे बहुत ही प्रिसाइज लगी। तो अब बात करते हैं इसके डस्ट क्लीनिंग की। तो यहाँ पर जैसे अगर आपकी क्लीनिंग खत्म हो जाएगी तो जो इसका डस्ट बॉक्स है उसको आप इजीली से निकाल सकते हो, और यहाँ पर एक फिल्टर भी होता है, तो अच्छे से इसको साफ कर लेंगे, वॉश भी आप कर सकते हो। एंड जो इसका फिल्टर है उसको जस्ट आपको झाड़ देना है, एंड आप इसे वॉशेबल भी है तो आप वॉश कर सकते हो। और जो नीचे का हमारा ब्रशेज है उसको आप इजिली क्लीन कर सकते हो। तो 2-3 बार पूरी क्लीनिंग के बाद आई थिंक इसमें आपको क्लीनिंग की इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आखिरी में अगर मैं मैप की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास मल्टी फ्लोर मैपिंग भी मिलती है, तो अगर आपके पास 2-3 फ्लोर से आप इसे यूज कर सकते हो तो ये इजीली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन से फ्लोर पे है। काफी अच्छी इसकी नेविगेशन इस चीज में है। और इस ड्रीमबॉट F9 Pro में आपको मिलती है ऐप कंट्रोल, तो ऐप से आप इजीली से कंट्रोल कर सकते हो। और एक चीज जो मैं हमेशा मिस करता था हमारे रोबोट क्लीनर में वो था कि मैनुअल नेविगेशन, तो यहाँ पर आपके पास एक कंट्रोल भी है जिससे आप मैनुअल नेविगेशन कर सकते हो। और ये वाला जो ऑप्शन है मुझे बहुत ही सही लगा। क्या होता है कि अगर सम टाइम क्या होता है गंदगी जो है, मिट्टी जो है बहुत जरा सी जगह पे होती है, तो आपको पूरा रूम में क्लीन नहीं करना, और यहाँ पर इसको आप मैनुअली नेविगेट कर सकते हो और क्लीनिंग खुद मैनुअली कर सकते हो। और फीचर्स में आपको और भी कुछ चीजें मिलती है, जैसे कि नो वैक्यूम एंड मॉपिंग जोन एंड वर्चुअल वॉल। और इसमें क्या होता है आप एक नो वैक्यूम एंड मॉपिंग जोन बना सकते हो, कहाँ आपको वैक्यूम नहीं करना है, कहाँ मॉपिंग नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रूम में काफी सारी मेरी वायर्स होती है, बहुत सारा स्टफ नीचे पड़ा होता है, तो मुझे वहाँ पे वैक्यूम एंड मॉपिंग दोनों नहीं करनी, तो वहाँ पर जाके मैं इसे नो वैक्यूम एंड मॉपिंग जोन डिफाइन कर सकता हूं, एंड काइंड ऑफ एक वर्चुअल वॉल भी बना सकता हूं जो आप इजीली ऐप से बना सकते हो। तो ऐप कंट्रोल के अलावा आपको मिलता है यहाँ पर वॉइस कंट्रोल भी, और ये एलेक्सा, गूगल होम एंड सीरी के साथ काम करता है। यहाँ पर मैंने इसे सीरी से कॉन्फ़िगर कर दिया, तो सीरी में आपको जस्ट अपनी कमांड्स सेव करनी होगी, और जैसे मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट क्लीनिंग या फिर स्टॉप क्लीनिंग, तो ये अब अच्छे से काम कर रहा है। इवन चार्जिंग के लिए बोल सकता हूँ, तो काफी सारे शॉर्टकट्स आप इसे डिफाइन कर सकते हो। एंड अगेन गूगल होम, एलेक्सा के साथ भी इसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप भी एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर एंड मॉपिंग डिवाइस अपने घर के लिए ढूंढ रहे हो, तो मुझे लगता है कि ड्रीमबॉट F9 Pro एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। जो इसका लॉन्च प्राइस है अमेजॉन पे आप खरीद सकते हो, वो है 24,999, एंड इस प्राइस में आपको मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो नेविगेशन है, इसकी जो प्रिसाइजनेस है, वो बहुत ही मुझे सही लगी, मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ड्रीमबॉट F9 Pro के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।